हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा, तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपको दिख ही रहा होगा फिगर में, जिसकी वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या वर्नियर माइक्रोमीटर हम डिस्कस करने वाले हैं? वर्नियर माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, इसे रीड कैसे करते हैं, इसकी जो यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो इसे हम किसी भी चीज़ को इससे मेजर कैसे करते हैं, इसकी रीडिंग हम कैसे निकालते हैं। एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्म है वर्नियर माइक्रोमीटर के से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाद देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो हम ए टू जेड पूरा क्लियर करने वाले हैं, टोटल क्लियर करने वाले हैं। ये भी बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम वर्नियर माइक्रोमीटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो बस आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेके इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यानपूर्वक देखते रहना है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहना है। अगर आप बिल्कुल भी स्किप कर देते हो या आप इसको ध्यान से नहीं देखते हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मेरी मेहनत और आपका वीडियो देखने की मेहनत बिल्कुल ही ख़राब, बिल्कुल ही पानी में चली जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूँ कि वर्नियर माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। क्या बोला मैं, ध्यान देना दोस्तों, क्या बोला? वर्नियर माइक्रोमीटर का सिद्धांत। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का सिद्धांत ये वही होता है जो कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का होता है। किसका होता है? आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है नट और बोल्ट का जो सिद्धांत होता है, उसी सिद्धांत पर हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर भी कार्य करता है। अब आप बोलोगे इसमें अलग क्या है, तो बताता हूँ गाइस इसमें अलग क्या है। इसमें सबसे मेन पॉइंट अलग क्या है, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर हमारा होता है, उससे सबसे पहले तो ये 10 गुना ज़्यादा शुद्धता से माप लेता है। कितना? 10x यानी 10 गुना ज़्यादा शुद्धता से माप लेता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नियर माइक्रोमीटर साधारण माइक्रोमीटर से कितना गुना शुद्धता से माप लेता है, तो 10x 10 गुना ज़्यादा शुद्धता से माप लेता है, सबसे पहली बात। और एक नेक्स्ट बात, जो अगली बात मैं कहने वाला हूँ वो ये है कि इस पर वर्नियर स्केल कितने बने होते हैं। क्या बोला मैं? वर्नियर स्केल कितने बने होते हैं और कहाँ पर बने होते हैं। तो इसके जो वर्नियर स्केल जो होते हैं हमारे 10 वर्नियर स्केल होते हैं, और स्लीव जो बैरल होती है उस पर हमारे वर्नियर स्केल बने होते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर किस धातु बना होता है? तो जनरली मैंने बताया कि माइक्रोमीटर आपका इनवार स्टील का बना होता है। क्यों बनाया जाता है ये तो मैंने आपके लिए माइक्रोमीटर वाले वीडियो में डिस्कस किया ही था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पर जाके आप एक बार वो वीडियो देखिए। माइक्रोमीटर से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस, पूरे डाउट्स के आपको जवाब वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लिस्ट काउंट की। क्या? इसकी लिस्ट काउंट की। इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं और आखिर इसकी लिस्ट काउंट होती क्या है? तो यहाँ पर आप देखोगे, ये हमारा क्या थिम्बल है, ये हमारी बैरल है जिसे स्लीव कहते हैं, ये हमारे मेन डिवीज़न है। क्या है? मेन डिवीज़न है। ये हमारे वर्नियर स्केल डिवीज़न, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीज़न, वर्नियर लाइन्स यहाँ पर बनी हुई हैं। ये यहाँ पर जो वर्नियर लाइन्स जो आपकी होती हैं, वर्नियर रेखाएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। और हमारे थिम्बल डिवीज़न के 9 रेखाओं के बराबर होती हैं, 9 लाइन्स के बराबर। वर्नियर स्केल 10 होती हैं, किसके बराबर होती हैं? एक यानी 9 थिम्बल डिवीज़न के बराबर हमारे 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न होते हैं। क्या बोला मैंने आपसे कि 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न आपके 9 थिम्बल डिवीज़न के बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जी हमारे हो गई, मान लो कि वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब यहाँ पर हम खींचते हैं क्या खींचेंगे हम यहाँ पर देखिए, हम खींचते हैं थिम्बल स्केल डिवीज़न। यहाँ पर हम लगाएंगे थिम्बल स्केल डिवीज़न। एक हमारी हो जाएगी, एक देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
हमारी ये हो गई थिम्बल डिवीज़न। क्या हो गया? थिम्बल डिवीज़न। क्या हो गया? थिम्बल डिवीज़न। अब आप यहाँ ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझना है आपके लिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए छोटा, मैं पॉइंटर आपके लिए छोटा कर देता हूँ। यहाँ आपके लिए ध्यान समझना, अगर आपने ये बात समझ ली तो आपको पूरा वर्नियर माइक्रोमीटर समझ में आ जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, ये हमारे 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न हो गए, ये हमारे 9 थिम्बल स्केल डिवीज़न हो गए। मैंने बोला 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 9 थिम्बल स्केल डिवीज़न के बराबर होते हैं। अब इसका लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट क्या होता है, कैसे पता करें? तो लिस्ट काउंट जो होता है, देखिए जैसे कि जब हमारे 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न अगर 10 थिम्बल डिवीज़न के बराबर होते तो जो हमारी जो लाइन, जो वर्नियर स्केल लाइन एंड थिम्बल लाइन जो होती बिल्कुल एक लाइन में होती, बिल्कुल समांतर होती, बिल्कुल परपेंडिकुलर होती। बट ऐसा नहीं है, हमारे थिम्बल डिवीज़न जो है 9 हैं, वर्नियर स्केल डिवीज़न हमारे कितने 10 हैं। तो ए लाइन में कुछ बीच में कुछ ना कुछ तो गैप होगा। ये जो हमारी ए लाइन और ए लाइन है, इसके बीच में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गैप है, कुछ ना कुछ तो गैप है। इसी गैप को हम कहते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं? वर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। अब ये निकालना कैसे है? देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आपके लिए ध्यानपूर्वक समझना है, बहुत सिंपल है। तो आपको पता होगा मैंने समझाया था उस वीडियो में कि एक थिम्बल डिवीज़न का मान कितना होता है? 0.01 mm, 0.01 mm। ठीक है। अब यहाँ पर कितना है? 9 थिम्बल डिवीज़न। कितने हैं? 9 थिम्बल डिवीज़न। 9 थिम्बल डिवीज़न हमारा कितना हो जाएगा? 9 थिम्बल डिवीज़न। अब हम जब इसका 9 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 0.01, 0.09। कितना आएगा? 0.09। तो हमारा आ गया 10। हमारा कितना आ गया? 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना आ गया? 0.09। जब हमारा 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न आ गया 0.09, हमें निकालना एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान, तो हम इसमें 10 का भाग दे देंगे। 10 का जब हम भाग देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर निकल गया 0.009 mm। कितना आ गया? एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान आ गया 0.009 mm। हमें पता ही है कि एक थिम्बल डिवीज़न का मान हमारा कितना होता है, एक थिम्बल डिवीज़न का मान हमारा कितना होता है, हमारे लिए ये तो पता ही है। तो एक थिम्बल डिवीज़न का मान होता है हमारा 0.01 mm। तो अब मैंने क्या बोला था कि एक वर्नियर स्केल डिवीज़न एंड एक थिम्बल स्केल डिवीज़न, इनके बीच का जो अंतर है, वही इसका लिस्ट काउंट है। तो इनके बीच का अंतर हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारा जो थिम्बल डिवीज़न है, हमारा जो थिम्बल स्केल डिवीज़न है 0.01, उसमें से हम क्या करेंगे? 0.009 mm जो हमारा क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीज़न है, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 0.09 हम माइनस कर देंगे तो हमारा लिस्ट काउंट यहाँ से निकल के आ जाएगा 0.001 mm, 0.001 mm। आपको ध्यान रखना है गाइज। देखिए 10 गुना यहाँ पर हो गया ना। मैंने बोला था कि साधारण माइक्रोमीटर से वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 10 गुना होता है, तो उसका होता था 0.01, लेकिन इसका होता है 0.001। 10 गुना यहाँ से आपका निकल के आ गया। घटाना अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ से मैं देखिए एक बार बता देता हूँ, आप बोलोगे कि ऐसे ही रख दिया है। हम यहाँ से घटाएंगे, जैसे कि देखिए यहाँ से घटाएंगे, यहाँ पॉइंट हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं ऊपर 0 हो जाएगा। जब 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, ये कहाँ से ला जाएगी, यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 0.001 mm। यहाँ से हमारा लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। ये हमारा आया है कितना? 0.001 mm मीट्रिक में। ब्रिटिश में होता है 0.123 mm, 0.0001 इंच, 0.001 इंच तो होता है हमारा ब्रिटिश में। ठीक है। आई होप कि आपने इसका वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालना बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम आपके लिए बता देते हैं इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। अब हम आपके लिए इसमें क्या समझना है, आपके लिए मैंने धातु जो बता ही दी है क्या कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके पार्ट्स किस धातु, वो सब सेम टू सेम है हमारा साधारण वर्नियर माइक्रोमीटर के तरह ही। इसके बस केवल जो ग्रेजुएशन होती है, जो रीडिंग या लिस्ट काउंट होती है वो डिफरेंट रहती है। तो वही मैं कोशिश आपके लिए कर रहा हूँ कि भाई आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूँ। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया गया है, जो मैं बता रहा था वो यहाँ पर क्लियर भी किया गया है कि जो 10 आपके लिए बर्नियर स्केल डिवीजन दिख रहे हैं यहाँ पर वो 9 थिम्बल डिवीजन के बराबर है। आप यहाँ पर काउंट करोगे तो 9 थिम्बल डिवीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर ये काउंट करोगे तो 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 हैं, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो आपके लिए ये बैरल है, ये थिम्बल है, ये आपका बर्नियर स्केल डिवीजन है। 10 लाइनें होती हैं। अब हम बात करेंगे इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। ठीक है, रीडिंग लेना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है रीडिंग लेना। देखिए इसी माइक्रोमीटर की हम रीडिंग आपके लिए लेके बता देते हैं। किसकी? इसी की बता देते हैं, टेंशन ना लो, आपके लिए इसी की हम रीडिंग भी लेके बता देते हैं। ये आपका माइक्रोमीटर है, बर्नियर माइक्रोमीटर है। यहाँ से आप देखोगे सबसे पहले क्या देखना है आपके लिए, मेन स्केल डिवीजन। क्या देखना है गाइज? मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर कितने हैं? तो मेन स्केल डिवीजन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 5 के बाद 6 7 8 9, कितने हमारे मेन स्केल डिवीजन? 9। ये लाइन देख रही है आपको, 9वीं लाइन है। तो हमारे मेन स्केल डिवीजन कितने हैं? 9। हम यहाँ पर लिखेंगे 9 हम लिख देंगे। यहाँ पर हम वैसे पीछे 3 0 लगा देंगे ताकि हमको ऐड करने में, इसकी कैलकुलेशन करने में आसान हो। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं गाइस? सब डिवीज़न। क्या देखते हैं? सब डिवीज़न। तो हम सब डिवीज़न यहाँ पर देख लेते हैं कितने हैं। तो सब डिवीज़न हमारा एक खुला हुआ है, ए वाला। तो सब डिवीज़न की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितना होता है, 0.50 0.50 आपकी होती है क्या? सब डिवीज़न। क्या होता है गाइज? आपका सब डिवीज़न 0.50। अब नेक्स्ट हमको क्या देखते हैं गाइज? नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी यहाँ पर थिम्बल डिवीज़न, कि थिम्बल डिवीज़न कितने हैं। क्या देखते हैं? थिम्बल डिवीज़न कितने हैं। तो थिम्बल डिवीज़न आपको देखना है, यहाँ से देखिए 45 के बाद 46वीं लाइन जो है हमारी डेटम लाइन से मैच कर रही है। तो 46 हमारे क्या होगा? थिम्बल डिवीज़न। हमारे 46 क्या होगा? थिम्बल डिवीज़न। अब एक थिम्बल डिवीज़न का मान हमारा होता है 0.01, तो 46 का मान कितना हो जाएगा? 0.46। तो हमारे थिम्बल डिवीज़न क्या आ जाएगा? 0.46 निकल के हमारा थिम्बल डिवीज़न आ जाएगा। हम यहाँ से दोबारा से लिख लेते हैं। देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ से। हमारा मेन स्केल डिवीज़न है कितना बताया था, जल्दी से बताइए, 9.000। यहाँ पर सब डिवीज़न है कितना है? 0.500। यहाँ पर थिम्बल डिवीज़न कितना आया है? 0.46। कितना आया है? कितना आया आपका थिम्बल डिवीज़न? जल्दी से बताइए। 46। कितना आया है? 46। 0 आप लगाना चाहो लगा सकते हो पीछे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके लिए मेन पॉइंट यहीं पर समझना है, ये हमारा थिम्बल डिवीज़न था। अब बर्नियर स्केल डिवीज़न क्या देखना आपको? बर्नियर स्केल डिवीज़न। बर्नियर स्केल डिवीज़न आपको कैसे देखना है? यहाँ पर हमको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं आपको, ताकि बर्नियर स्केल डिवीज़न दिख जाए। यहाँ से हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बर्नियर स्केल डिवीज़न अच्छे से दिख जाए। यहाँ आप देखोगे बर्नियर स्केल डिवीज़न। क्या देखोगे? बर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो बर्नियर स्केल डिवीज़न आप क्या देखते हैं उसमें? जैसे कि हम अपने बर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेते हैं कि कौन सी हमारी लाइन इन लाइन से मैच कर रही। तो आपको थिम्बल की, यहाँ पर थिम्बल डिवीज़न की लाइन देखना है, कौन सी हमारी लाइन यहाँ से हमारे बर्नियर लाइन से मैच कर रही है। कौन सी लाइन हमारे बर्नियर लाइन से मैच कर रही है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो तीसरी लाइन जो है, यहाँ से आप देखोगे तीसरी लाइन जो है हमारे वो बर्नियर थिम्बल डिवीज़न से मैच कर रही है। देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ आपके लिए, गिनिए, काउंट करिए आप यहाँ से 0 और 1 2 ये 3, ये जो ब्लैक दिख रही है ना, थोड़ी डार्क ब्लैक, ये हमारी बिल्कुल सटीक मैच कर रही है। देखिए बिल्कुल सटीक मैच कर रही है हमारे थिम्बल डिवीज़न से। तो हमारे यहाँ पर बर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कितनी आ गई गाइस? 3। और हमारे एक बर्नियर स्केल यानी कि लिस्ट काउंट हमारा कितना होता है? लिस्ट काउंट में इसकी हमारे लिस्ट काउंट का जो गुणा हमको इसमें कर देना है 0.001 mm का।
हम गुणा करेंगे तो हमारी कितनी आएगी यहाँ पर 0.003 mm हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे गाइज? ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर जैसे हम ऐड करेंगे तो हाँ हमारी वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पर देखिए मैं सब कुछ इरेज करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा सब कुछ इरेज करके आपको दिखा देता हूँ। एक बार हम सही से लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अच्छे से बढ़िया मेन स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न 9 थे हमारे, 9 थे। ठीक है, यहाँ पर हमारे इसके बाद थे क्या थे? सब डिवीज़न। सब डिवीज़न थे कितने? 0.500। यहाँ पर हमारे थे थिम्बल डिवीज़न। थिम्बल डिवीज़न कितने थे? 0.460। यहाँ पर इसके बाद थे हमारे बर्नियर स्केल डिवीज़न। बर्नियर स्केल डिवीज़न हमारे कितने थे? 0.003। अब हमको ऐड करना है तो 3 का हमारा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 का 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 और 5 9 हो जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट का हमारा पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 9 का 9 आ जाएगा। तो 9.963 मैं क्या बोल रहा हूँ? 9.963 mm हमारा इसका रीडिंग आ जाएगा, हमारा इसका रीडिंग आ जाएगा। तो आई होप कि आपको बिल्कुल देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपको बस यहाँ पर डिफरेंट क्या है, उससे डिफरेंट क्या है, यहाँ पर आपको बर्नियर स्केल डिवीज़न जी आपको लाइन पर ध्यान रखना है। जो कौन सी लाइन मिल रही, आपको लाइन भी कहाँ से काउंट करना है। ये वाली लाइन आपको काउंट करना है इस साइड से, इस साइड से आपको लाइन काउंट करना है। कौन सी लाइन हमारी थिम्बल लाइन से बिल्कुल सटीक मैच कर रही है। उसी लाइन का अगर चौथी लाइन मैच कर रही होती तो हमारे वो लिस्ट काउंट जो होता है 0.001 उसमें हम मल्टीप्लाई करते, उसके बाद से ऐड कर देते। आपके लिए बस 4 बातों को ध्यान रखना है। मेन स्केल डिवीज़न, सब डिवीज़न अगर है तो इसमें देखिए दिख रहा है सब डिवीज़न। अगर ए हमारा दिख नहीं रहा होता, ये हमारा जो थिम्बल है बिल्कुल इस लाइन के ऐसे बिल्कुल सटीक होता तो हमको सब डिवीज़न ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब डिवीज़न ऐड नहीं करना, अगर दिख रहा सब डिवीज़न तो हमको ऐड कर देना। ठीक है, तो हमको मेन स्केल डिवीज़न, सब डिवीज़न, थिम्बल डिवीज़न एंड बर्नियर स्केल डिवीज़न 4 बातों को ध्यान रखना। 4 बातों से आप किसी बर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग आसानी से ले सकते हो, बहुत ही आसानी से ले सकते हो। मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके टेक्निकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है। क्या बताने वाला हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पर बताइए मेरे लिए कि बर्नियर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट कितनी होती है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपने बताया। हाँ गाइस, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करने वाला हूँ। देखिए क्या मैं आपके लिए ऑप्शन देने वाला हूँ। यहाँ पर आपके ऑप्शन रहने वाले हैं 1 माइक्रोन, बी रहेगा आपका 0.01 माइक्रोन, सी रहेगा आपका 0.001 माइक्रोन, डी रहेगा आपका 10 माइक्रोन। अब ये आपके पास माइक्रोन में ऑप्शन आ गए, आपने तो यहाँ पर mm पढ़ा है तो आप क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। तो आपके लिए बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमने फिटर में एडमिशन लिया है तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा 1 mm में 0.001 माइक्रोन होता है। सिंपल है, 1 mm में 0.001 माइक्रोन होता है। तो होगा क्या होगा, नहीं देखिए हमने यहाँ पर उल्टा बोल दिया है, उल्टा बोल दिया। हमारा 1 माइक्रोन में होता है 0.001 mm, 0.001 mm। हमारा क्या ए है बर्नियर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट, तो हम इसे 1 माइक्रोन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, कमेंट करके बताइए। 1 माइक्रोन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 माइक्रोन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 1 माइक्रोन। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर जो मैंने पढ़ाया था पहले, उसका लिस्ट काउंट मेरे को माइक्रोन में बताइए। तो उसका लिस्ट काउंट हमको क्या बताना है, इसका लिस्ट काउंट हमारा कितना होता है 0.01। ठीक है, और हमारी mm क्या हो जाएगा यहाँ पर mm। ये बहुत सिंपल है। क्या होता है 10 माइक्रोन आपको होता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ 10 माइक्रोन। लेकिन होता कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि 10 माइक्रोन वास्तव में होता है, कैसे झूठ बोल रहे हैं, निकाल के बता देता हूँ। हमारा 1 माइक्रोन में कितना होता है 0.001 mm।
थोड़ा देखिए बोलने में कभी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको सही से मैं समझा के ही जाऊँगा, वीडियो ऐसी आधी अधूरी छोड़ के नहीं जाऊँगा। 1 माइक्रोन हमारा कितना होता है 0.001 एम। अब हम यहाँ पर निकालेंगे 10 माइक्रोन हमारा कितना होता है, 10 माइक्रोन में हमारा कितना होता है। तो हमको 10 माइक्रोन में एमएम निकाला तो हमको क्या करना पड़ेगा 0.001 इंटू 10 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जब हम इसमें 10 का इंटू करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना निकल के आएगा 0.01। यही तो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। तो हम इसे 10 माइक्रोन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, 10 माइक्रोन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यस या नो। तो 10 माइक्रोन हम यस बोल सकते हैं। तो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होगा वो होगा 10 माइक्रोन। तो ये जो क्वेश्चन थे जो कि आपको डाउटफुल क्वेश्चन थे और आपको शायद ही पता हो इन क्वेश्चंस के बारे में, जो कि कभी कभी पूछ ले, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आई होप कि आपको माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर सभी कुछ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप अब भी कोई आपके मन में डाउट रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका जवाब मैं दूंगा, अच्छे से डिस्कस करूंगा। अब आपके लिए यहाँ पर वीडियो को लाइक ठोक देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। मैंने पूरी वीडियो में लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपने अच्छे समझ लिया होगा, अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब आप कभी नहीं भूलोगे और आपको कभी और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए देखते रहिए टेक एग्जाम और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।